तो पूरे ब्रज में तो सोचा नंद के यहाँ पर ज्यादा उत्सव हो रहा है, नंद जी के यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्सव हो रहा है ना, तो उसने कहा चलो नंद जी के वहीं चलते हैं पहले। और बड़ा सुंदर वेश बनाया है, और नंद जी महाराज को कंस को टैक्स देने चले गए हैं, और वहां पर माता यशोदा अंदर है घर में, और पूतना ने बड़ा सुंदर बनाया, अपने आंचल में उसने बहुत जहर लगाया, जहर लगा करके पूतना चली है वहां से, और सीधा नंदा के द्वार पे आ गई। बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, किसी ने शंका नहीं किया है, बात तो करी है गोपियों ने, गोपू ने बात करी है कि भाई ये जो जा रही है ये है कौन, पर ब्रज में ऐसा है कि अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके जाते हैं तो कोई टोकता नहीं है कि भाई इनमें कोई रिश्ते ना हो। सब ये चर्चा कर रहे हैं कि जा तो रही है, सुंदर सिंह है, थोड़ी इसकी लंबाई भी ज्यादा है, पर ये कौन हो सकती है, तो यूं कह रहे हैं तो ये जसोदा जी की सहेली है। इस प्रकार से कह दिया तो सबने रास्ता दिया, और पूतना जी सीधे सीधे जाकर के और वहां पर चली गई है। मैया बधाई हो, यशोदा जी आपको बधाई हो, ऐसा कह करके अब थोड़ा सा लगा रखा है, हाँ घूंघट लगा रखा, और जाकर के चरण स्पर्श कर लिए। अब देखो, अरे तुम तो ब्राह्मण हो, मेरे चरण क्यों छुए, यशोदा कह रही है मेरे चरण तुम्हें नहीं छुए चाहिए, पाप लगेगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब वो राक्षस है और विद्या तो जानती है, पर ये नहीं जानती कि ब्राह्मणों के पैर छूने चाहिए, तीर छूने चाहिए। ब्राह्मण के लिए शास्त्रों में विधान लिखा है कि ब्राह्मणों को केवल जो दंडी होते हैं, दंडीश्वर, उनके अलावा किसी के पैर नहीं छूते। अगर स्पर्श करता है तो जिसके स्पर्श करता है उसका पाप, उसका पुण्य है वो कम होता है। तो माँ यशोदा जी ने कहा आपने ब्राह्मणों की पैर स्पर्श कर लिए, बोले हाँ ठीक है ठीक है, पूरा भी समझी इस बात को कि मेरे से गड़बड़ होगी, शुरू हुई। बोले लल्ला कहाँ है, अरे आप तो ब्राह्मणी हो, अच्छी बात है, आशीष देने आई हो, तो पूतना कहेंगे ब्राह्मणी, वेश बना रखा है। हाँ बोले लल्ला कहाँ है, बोले वो पलने में सो रहा है उधर। बोले मैं आशीष दे देती हूँ उसको। बोले हाँ हाँ दो, तुम्हारा ही है। बोले आपका ही है, तुम्हारा ही है, दो खूब आशीष दो। इस प्रकार जब कहा महाराज तो पूतना जी चली है, लल्ला को देखा है, और भगवान ने जैसे देखा आंचल मिली, और मेरे गोविंद ने तो जैसे पूतना को देखा झप से आके भगवान ने परीक्षित ने पूछा महाराज आंखें बंद की गोपाल ने, गोपाल ने आंखें बंद की, ये क्या रहस्य है महाराज। परीक्षित जिसने पूछा, सुखदेव मुनि कह रहे राजा, उन्होंने देखा कि जब मैंने रामावतार लिया था तब भी सबसे पहले सबसे पहले मारा ताड़का को, और यहाँ भी देवी जी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोले महाराज ऐसा है क्या, बोले परीक्षित भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी, देवादिदेव महादेव को याद किया है, महादेव जी ये आ गई है, अब वो काम तो आपका ये डिपार्टमेंट ही आपके कौन सा हलाहल का पान किया है, ऊपर ने परसों सुनी कथा, किसी के बस का काम नहीं है। तो भगवान महादेव जी से कह रहे हैं कि इसका वो जहर तो पीने में आप तो अभ्यस्त हो, आपका तो अभ्यास है, आपने तो खूब प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए आप आ जाओ, मेरे साथ आओ, और मैं तो उसका दूध पीऊंगा, और वो जो लेपन है वो आप पी लेना। ऐसा कह करके आंखें बंद किए महाराज, और जैसे ही पूतना ने लिया है और लेकर के पहला ही काम
महादेव जी को बना ही लिया साथी, और वो तो पीने में माहिर नहीं हमारे देवादिदेव महादेव वो तो पीने में माहिर है, वो तो जहर तो भगवान। और गोपाल जो है वो पूतना का पीने लगे हैं, दूध पिया है। हाँ, पूतना का दूध पिया है भगवान ने। इसलिए तो कहते हैं कि आपके दो तो बाप हैं और 2.5 माँ है। आदि माँ वो भी स्तनपान किया ना, इसलिए गोपियां कहती है, व्यंग करती है ना गोपियां, आपको हम जानते हैं, गोपाल आपको जानते हैं हम। आपके दो तो माए हैं और 2.5 बाप आपके, 2.5 माए, 2.5 तो माँ है आपके और 2 आपके पिता है। जब तो बलदाऊ जी को चिढ़ाते हैं ना, गोरे नंद जसोदा गोरे तुम तो श्याम शरीर। मैया मोए दाऊ बहुत की जाए हो, बोलते कह बोल तो जसमती कब जाए हो, गोरे नंद जसोदा गोरे। इसलिए गोपियां भी कहती है कि आपके 2 पिता है और 2.5 माँ है। दूध पिया, दूध पीने के अभ्यस्त है गोविंद गोपाल, मेरे गोपाल दूध पीने के अभ्यस्त है। पुतना ने देखा 5 मिनट हो गई है और इस पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है, क्या मामला है। और उसके बाद में भगवान ने उसके प्राण जो है ना वो खींचना शुरू किया है। दूध पीते पीते पुतना के प्राणों का जो श्वास है उसको खींचना शुरू किया है महाराज। और जैसे श्वासों को खींचा है और पुतना तो घबरा गई, ऑक्सीजन की कमी होगी, पुतना घबरा गई, उड़ी है लेकर के भगवान को लेकर गए और कह रही है जसोदा से, जसोदा तेरा लाला कैसा है, जसोदा तेरा लाला बड़ा नटखटा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इस प्रकार से पुतना कहती जा रही है और महाराज उड़ती जा रही है। और भगवान ने उसके बालक की आदत होती है, छोटा जो शिशु होता है माँ का जब दूध पीता है बालक तो बालक पकड़ लेता है, माँ के आंचल को बालक पकड़ लेता है। माताएं जानती है इस बात को, बालक का एक प्रकृति होती है, भगवान ने वैसा ही किया, आंचल को पकड़ रखा है पुतना को। और एक बार जैसे पुतना उड़ने लगी भगवान उसके साथ साथ उड़ते चले जा रहे हैं और वो भी जैसे उड़ रहे हैं गोपाल, और पुतना घबरा गई और धीरे 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 जैसे जैसे ऑक्सीजन कम हो रही है घबरा रही है और अपने वास्तविक स्वरूप में आ रही है, वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। ये राक्षसों का स्वभाव होता है, तो कुछ भी बना ले लेकिन जब मरते हैं ना तो वो वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। महाराज पुतना ने वो शरीर बना, उसका तो धीरे धीरे वो आकार जैसा था वैसा आकार होता चला गया और गोविंद ने उसके प्राणों का, गोपाल ने उसके प्राणों का हरण किया है और प्राणों का पूर्णतः हरण कर लिया है। जैसे प्राणों का हरण किया असली रूप में आई है और आकर के धड़ाम से गिरी है। बड़ा भारी शब्द हुआ, 6 कोष में शरीर है उसको, पुतना का शरीर 6 कोष पर विस्तृत है, इतना बड़ा शरीर है पुतना का। और इधर महाराज जैसे ही आवाज हुई रोहिणी जी भागी है, यशोदा जिसका लल्ला आवाज कहीं की आई है जोर से, लल्ला कहाँ है, लल्ला किधर है, पालने की तरफ देखा, सुना पालने में कोई नहीं है, घबरा गई माता यशोदा, घबरा गई, घबरा करके चारों तरफ देख रही है लल्ला कहाँ गया, लल्ला कहाँ गया। और महाराज उसका जो धड़ है इतना का वो नंद जी के बाहर जो घर है घर के उसका धड़ के घर है। यशोदा मैया रोहिणी जी दौड़ करके गई है, जैसे भागा उन्होंने देखा तो कुछ गिर गया है, बाल गोपाल जो है सब दौड़ रहे हैं, कुछ गिर गया कुछ गिर गया, भयानक शब्द हुआ ना। यशोदा मैया दौड़ करके गई तो देखा छाती पे बैठे हुए हैं गोपाल, गोपाल पुतना के छाती पे बैठे हैं, स्तन को मुंह में ले रखा है। यशोदा मैया भागी है, लपकी है, लपक करके
लेके आए और उसको कोई मर गई है तो अब इसका अंतिम संस्कार तो करना है, तो अंतिम संस्कार के लिए सबने उसको काटा है और काट करके फिर उसका वो किया है। भागवत में लिखा है कि जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो बड़ी सुगंधी आई है, क्यों गोपाल ने दुग्धपान कर लिया ना। यशोदा मैया लाला को छाती से चिपका रही है, दुलार रही है, कुछ कर रही है, रो रही है। आज भगवान ने बचा लिया, आज भगवान ने बचा लिया। बुलाना दे रही है, बड़ी बूढ़ी औरतें आई है, बड़ी बूढ़ी औरतें आई है, वहां पर आकर के कहा है अरे यशोदा को बुलाना दिया है, बड़ा मीठा बुलाना देती है, कैसी है, बावली है, ना समझ है, जानती नहीं है, अभी इतना छोटा है, 7 दिन का है, जन्मदिन मनाते हैं 1 साल में, वैसे मनाना तिथि के हिसाब से चाहिए, नियम यही कहता है। हमें अंग्रेजी महीने के हिसाब से न करके हमारा जो तिथि है उस तिथि के हिसाब से तुम जन्म तभी साल तक होता है जब उस ग्रह नक्षत्र में जिसमें बालक ने जन्म लिया है वही आ जाता है, तो वो ठीक है, वही जन्मदिन मनाना चाहिए। तारीख के हिसाब से बना लेते हैं तो ये थोड़ा सा परिश्रम की रीतियाँ आ गई है। तो यहाँ पर वही नक्षत्र जब आया और लिखा है भागवत में कि भगवान देखने लगे, भगवान के नजरें स्थिर होने लगी, तो लगभग 3 महीने का वो समय रहा। 2 महीने 27 जो गोप हैं वो भेंट लेके आए हैं और भेंट में वही वहाँ पर माखन दही और दुग्ध ये लेके आते हैं। तो वहाँ पर लेके आए, छकड़ा है और शक्तासुर आया है राक्षस, और वहाँ पर उस छकड़े में आके बैठे, तांगा जो होता है तांगा सकड़, वो सकड़ में आकर के नीचे आकर के सकड़ में लटक गया और विचार कर रहा है कि ये पास में जो सो रहा है इस सकड़ को, इस तांगे को यूं करूंगा, इस पूरे तांगे को इसमें गिरा दूंगा, इस तांगे को इस बालक पे गिरा दूंगा, इस प्रकार का मन में सोच रहा है। भगवान ने देखा आंखें 4 हुई, गोपाल को समझ आया कमंडल का रूप आया, और इतना भयंकर कमंडल आया है वहां कि चारों तरफ भरा धूल ही धूल हो गई, हाथ से हाथ नहीं सूझ रहा है, पेड़ उखड़ रहे हैं, बबूड़ा का रूप लेके आया पानी में, गोल 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 घूमता हुआ आया सीधा नंद जी के। और भगवान तो भाई यशोदा इधर उधर भाग रही है, इसको कभी खिड़की को बंद करती है, कभी गेट को बंद करती है, किधर किसको करती है, और उसने तो तनाव रखते तो भगवान को उठा करके और ऊपर ले गया है, ले जा करके मारने का जैसे कि भगवान उचक करके उसके पास बैठ गए हैं और उसका गला दबाया, गला दबाते उसकी आंख की मार आ गई है और तनाव का अंत हो गया है। बोले बाल गोपाल की जैसे तनाव का अंत हुआ, आंधी तूफान जो आ रहा था सब समाप्त हुआ। यशोदा मैया ने कहा तूफान में उठा करके कहूँ कहाँ ले गया मेरे लल्ला को, भाग करके यशोदा मैया ने उठाया है नामकरण करना है। अब दोनों चिंतित है, माँ यशोदा और नंद जी कह रहे हैं इनका नामकरण तो करे, ज्यादा ओपनली आउट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, क्योंकि डर है ना कंस का, तो नामकरण में तो बड़ा समारोह होता है, भैया ने मना कर दिया। नंद जी ने कहा नामकरण करा, क्योंकि उधर से इनके जो पुरोहित सांडिल्य पुरोहित है इनके, वो तो गए हुए यहाँ पे, और उधर से वसुदेव जी ने उनके जो पुरोहित है गर्गाचार्य जी, वो गर्गाचार्य जी को भेजा कि भाई मेरे 2 बालक हैं, नंद
से कहना तो मत, लेकिन वहां चले जाना। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो कंस को भी संदेह हो जाएगा। तो बोले मैं इस तरह से घूमता हुआ जाता हूँ। गर्गाचार्य जी आए हैं और आकर के नंद जी के यहाँ पर कहा है, बोले महाराज आप बोले मैं तो मथुरा में रहता हूँ। तो ऐसे बोले आप क्या क्या काम कर देते हैं? बोले हम सब कुछ कर देते हैं, हवन करा देंगे, नामकरण करा देंगे, चूड़ा कर। बोले महाराज रुक जाओ, नामकरण करा दोगे क्या? बोले हो। बोले हमारे बोले भाई तुम्हारा तो देखो मामला ऐसा है, तुम करोगे समारोह, कंस को पता लगेगा, उसकी डांट तुम्हारे ऊपर पहले ही। बोले महाराज नहीं करेंगे। यशोदा जी को समझा दिया। यशोदा जी ने कहा कि ऐसा होता है क्या? एक एक महीने पहले मुद्दा लगेगा, उनको बुलाएंगे। बोले यशोदा जी ऐसा बाद में करेंगे। गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी आप गर्गाचार्य जी ने शर्त रख दी, देखो गौशाला में चलना पड़ेगा, गौशाला में चलो, कपड़ा बंद करो और उसके बाद मैं नाम निकाल दूंगा, नामकरण तक करो। ऐसा ही किया है। अभी जो हमारी माताएं होती हैं बड़ी चतुर होती है, तो ये ऐसा कैसा पंडित जी, फर्जी तो नहीं है ये पंडित जी। माताएं बड़ी परीक्षा लेती है। बोले मेरे नंद जी है, ये बुला तो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है पंडित जी महाराज भी ऐसे ही हो फर्जी। तो इस प्रकार से बड़ी चतुर होती है माताएं, लेके चली गई है। और रोहिणी जी ने तो ले लिया है भगवान को, गोपाल को, और यशोदा लेके बैठ गई है बलराम जी को। भाई देखिए कैसा मामला है, ये क्या कहते हैं, परीक्षा ले रही है। गर्गाचार्य जी आते ही जैसे बैठे और देखा, गोपाल की तरफ देखा। बोले महाराज ये बड़ी है, इनके बच्चे का नामकरण पहले करो। जैसे ही उन्होंने देखा, ओहो, बोले ये आपका बालक नहीं, ये आपका बालक नहीं है, मना कर दिया। यशोदा भैया ने देखा कि पंडित तो पक्का ही है, पंडित पक्का है। दोनों आंखों में बात कर रही है, दोनों भैया बात कर रही है और कह रहे भाई पंडित पक्का है, पहचान गया। और उधर गर्गाचार्य जी ने देखा है, गोपाल को देखा, वो तो एकदम बेहोश हो गया। बोले तो साक्षात परमात्मा है, ये तो साक्षात परमात्मा है भैया, ये आपके पुत्र हैं। ऐसे कहकर मैं इनकी मस्तक की रेखा देखता हूँ, जैसे उनकी तरफ देखा है और बताने लगे हैं, और भगवान ने उंगली ला दी है। आउट मत करो। हाँ, कभी तो बहुत खिलाई कर रही है, नहीं तो भैया मेरे को खिलाएगी कैसे, माफिर मस्ती कैसे खिलाएगी, ऊपर से कैसे बांधेगी, वो मत करो। भगवान ने गर्गाचार्य जी समझ गए और कहता उनकी आवाज जो देखी है ना, वहां पर मूर्छित हो गए, भगवान के स्वरूप को करते। भैया कह रही है ये पंडित जी को क्या हो गया? अरे तो अभी तो भले थे, ये पंडित जी को क्या हो गया? ये पंडित जी कहीं चले तो नहीं गए? दोनों ने हिलाया है पंडित जी महाराज, अरे उठो तो सही आप। रोहिणी जी ने कहा ये तो हिल नहीं रहे, हो गया दिखता है इनका नाम, काम हो गया दिखता है। यशोदा भैया ने कहा पंडित जी जाना ही था तो यहाँ हमारे घर के ऊपर बाहर जाते हमारा कलेश हो गया। दोनों ने जोड़ा है, उनकी चेतना जागृत हुई, नामकरण किया है। क्या नाम निकाले इनका? सबसे पहले कहा कि पहले तो इधर उधर करो, पहले बड़ों का नाम निकालेंगे। इनका नाम क्योंकि बल्कि खान है, इसलिए इसका नाम तो बलराम होगा, प्रेम से दाऊ होगा। संकर्षण भी इनको कहेंगे। क्यों कहेंगे संकर्षण? बता नहीं रहे, लेकिन गर्गाचार्य जी कहेंगे कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जो स्थानांतरित होता है वो संकर्षण। तो इसलिए इनका नाम
नाम कृष्ण होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज इधर तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण तो कर दिया, लेकिन थोड़ा भ्रमित वो भी हो गए। तो भैया वो कर दिया, दक्षिणा के तरफ में कुछ प्रसादी वसादी बनाऊंगा। अब वो प्रसादी बनाते हैं और भगवान चल के आ जाते हैं। भगवान उसको जैसे करते हैं उनका ध्यान करते हैं। इसी दिन की बात है, गर्गाचार्य जी भूल गए, भैया क्यों छोड़ देती है अपने बालक को, देखो झूठा कर दिया इसने, मैं भगवान के भोग लगा रहा हूँ। तो भगवान सोच रहे मेरे को बुला रहे हैं, तो मैं तो आना ही यही तो हूँ मैं। 3 बार ऐसा हुआ, चौथी बार में दर्शन दिए भगवान ने। गर्गाचार्य जी तो महाराज अभी तो आपका नाम किया है, मैं भी भूल जाता हूँ। मैं तो इस छोटी धारी में ले जाता हूँ, मैं तो छोटी छोटी का लेकर भगवान ने समझाया है और दोनों का नामकरण संस्कार कर दिया है। बड़े हो रहे हैं, भगवान पालने में झूलते हैं। यशोदा हरि पालने में झूला रही है, बड़ा आनंद लिया है मैया को। तो लीला सुख जो देना है बाल्यकाल का, वो माँ यशोदा को देना है, गोविंद को। इसलिए यशोदा मैया पालन में झुला रही है और भगवान झूल रहे हैं। हलर आवे दुलर आवे मलर आवे जोई सोई कछु आवे, मेरे लाल को आओ नंदरिया काहे न कान सुनावे। और हरि क्या करते हैं, कबम अदर हरि मूद ले, कबम पलक हरि मूद ले, और कबम अदर फर्क आवे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख सुर मुनिजन दुर्लभ सो सुख नंद भामिनी पावे। वो सुख जो है नंद भामिनी को मिल रहा है। भगवान ऐसा वहां पर यशोदा जी झुला रही है और भगवान झूल रहे हैं। देखिए मात्र तो सुख से ही कहते हैं, वात्सल्य का जो सुख है यही होती है। भगवान को झुला रहे हैं और मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो सोने का दे देती हूँ, चांदी का दे देती हूँ, तुम्हारे जिससे जो मांगो, अल्लाह के दर्शन नहीं कराऊंगी।
इशू भी हो जाए। इस प्रकार जब कहा तो भगवान ने कहा भैया देखो ऐसा है आपको दर्शन को कराना पड़ेगा। कैसे कराना पड़ेगा? नहीं कराऊंगी और तुम जाओ, तुम्हें चाहिए जो ले लो, तुम्हारे आश्रम बना देती हूँ, तुम्हारे वो कर देती हूँ, लेकिन तुम लल्ला के दर्शन। अरे मैं ही डर रही हूँ तुम्हें देख करके, तुम्हें देख करके वही डर लग रही है। तो लल्ला को तो क्या हाल हो, मैं तुम्हें लल्ला के दर्शन आएगा मना कर दिया है। शंकर भगवान ने कहा तो भैया आप जानते नहीं है, आप जब तक दर्शन नहीं कराएंगी हम यहाँ पर दूल्ही रमा लेंगे किसी दरवाजे पर। जो आपका घर का दरवाजा है उस दरवाजे पे बैठ जाएंगे दूल्ही। जब तक आप दर्शन नहीं कराएंगे, चाहे 10 वर्ष के हो जाओ, कभी तो निकालेगी भैया, कभी तो निकालेगी। हम तो यही, तुम जानते नहीं हो सन्यासियों को, योगियों को जानते नहीं हो, जो चीज ठान लेते हैं उसको पूरा करके रख लेते हैं। और ब्रज में कहते गारी को, तो भैया कहते गारी का अगर तू इस दरवाजे पर बैठ जाएगा तो मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी, लेकिन दर्शन नहीं करूंगा। मैंने दूसरा दरवाजा खोल के पीछे का, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी तेरे जच्चे जोकर। भगवान शंकर ने खूब प्रयास कर लिया, पर देख रहे हैं तिरछी नजर से देख रहे हैं, गोविंद थोड़ी कृपा हो जाए आपके दर्शन कर लूं बाल गोपाल। अब मैया तो साहब दीदी है और हमारे भ्रष्ट की माता है, तो पूछो तो वो तो ज्यादा थोड़ा घी दूध दही खाती है ना, तो हाँ वैसे यूं भी है, ऐसे घबराती भ्रष्ट की माता है। तो देखिए ना पटना लठमार होली, हाँ भ्रष्ट की लठमार होली देखिए, लठ डंडा नहीं है, लठ लेके पड़ती है। तो भ्रष्ट की माता हो तो शंकर भगवान हार गए। उन्होंने देखा आज नहीं पार पड़ेगी, भैया के आगे दाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं? कन्हैया की भैया है। भैया किसकी है? कन्हैया की, इसलिए नहीं पार पड़ेगी। शंकर भगवान ने सोच लिया ये भैया कन्हैया की है, और की भैया होती तो पार पड़ जाती, लेकिन मजबूत है भैया भी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भैया आप दर्शन नहीं कराती हैं तो कोई बात नहीं। भगवान ने, शंकर ने कहा प्रभु आया हूं दूर से और आप अगर कर दो कृपा। चले गए हैं और इधर से भगवान ने जैसे सुना है, और बाल गोपाल तो मैया तो उधर चली गई, शंकर भगवान चले गए उधर, और बाल गोपाल जो है ना उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। बाल गोपाल ने रोना शुरू किया महाराज, और जैसे ही देखा मैया ने कि बाल गोपाल रो रहा है, अरे इतना तेज रो रहा है, इतना जोर से तो कभी नहीं रोया, इतना जोर से नहीं रोया बाल गोपाल। लल्ला तो इतना जोर से कभी रोया नहीं, क्या बात हो गई? भैया को चिंता हो गई, दौड़ करके आई है और राई लोग शुरू कर दिया है, ये कर दिया, पेट में दर्द है, क्या है? अरे बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, बुलाओ। गोपियों को बुला लिया है, गोपियां दौड़ दौड़ करके आ गई है, और महाराज प्रांगण भर गया, पूरा आंगन जो था वो भर गया। और उसके बाद में सुनो, फिर उसके बाद में वात्सल्य पुराण शुरू हो गया। माताओं का अलग पुराण होता है, माताओं का पुराण अलग होता है, वात्सल्य पुराण कहते हैं उसमें। सारी बात पूछिए खोद खोद करके, सुबह तुमने क्या खिलाया, क्या पिलाया, कैसे किया, क्या किया? अरे रो रहा है तो चुप ही नहीं हो रहा है। अरे तू क्या, कौन है, क्या मामला है? बोले मैं तो वही जो रोज करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतना है तो चुप ही नहीं रहा था, ऐसा है। कौन कौन आए थे? बोले और तो कुछ और तो नहीं आया, लेकिन बाबा जी जरूर आया। तो वो बाबा जी क्या क्या तूने दिया लिया? दिया कहाँ? ऐसा रूप बना रखा था, मैं डर गई। बच्चा पता नहीं क्या हालत होती बच्चे की, जगह जगह तो सांप लटक रहे हैं, सांप फुटकार मार रहे हैं, कानों में बड़े बड़े बिच्छू लगा रखे हैं, बिच्छू लटका रखे हैं, और वो जटा बना रखी है, और लगोर लगा रखी थी। मैंने तो दर्शन नहीं कराया। तो एक जो सबसे समझदार है उन्होंने कहा कि हो न हो
अब क्या हो, अब तो यही हो, बाबा जी को बुलाओ। बोले मैंने तो उसको भगा दिया, पता नहीं कहाँ है। बोले नहीं और तो कोई उपाय नहीं, बाबा जी को बुलाओ। भगवान शंकर के लिए बुलाने के लिए भेजा है। बोले जहाँ कहीं भी हो पकड़ करके लाना है, उनको कहना है। और एक 2 3 4 5 गए और भगवान शंकर भट्ट आपको बुला रहे हैं। बोले बुला रहे हैं, भगवान भी करने हो गए, मैं नहीं जाऊंगा। बुला रहे हैं, ऐसे क्या मतलब? ये पूछो दर्शन कराएंगे कि नहीं, ये है बात। दर्शन हो, दर्शन कराएं तो फिर मैं चलूं। बोले कह दी नहीं है, दर्शन के लिए कह दी नहीं, बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर आए हैं, क्या दृश्य, क्या बड़ा सुंदर है। गोविंद को जैसे ही देखा है, माताएं दूर हो गई, आने दो अजी इनको, आने दो, क्या तो दर्शन नहीं करते, आने दो इनको, आने दो आकर के। और उसके बाद में भगवान शंकर ने जैसे ही दोनों की आंखें मिली है परमात्मा का, विहल हो गए हैं भगवान शंकर। तो बड़ा प्रसन्न हुए हैं। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। वो सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। निकली मदिरानी, ले भिक्षा निकली मदिरानी, कंचन थाल बनायो। ले भिक्षा निकली मदिरानी, कंचन थाल बनायो। ले भिक्षा जा रे जोगी, आसन मिरो डरायो। लाल मिरो डरायो। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया। वो भेद कोई समझ न पाया। आज दही माखन कोरी मेरी, आज में धसी न डरेरी। कर दे डगरिया पे पूछी छिके बेटा की, पूछी छिके बेटा की। बहुत सवाल ने कंकरिया से मटकी बोली, तेरे नंदी लाल ने कंकरिया से मटकी बोली। चुरावे या तो चोरी चोरी, माखन चुरावे अरे चोरी चोरी आवे। माखन चुरावे या तो चोरी चोरी आवे। आदो खावे लखा आदो ही गिरावे। आदो खावे लखा आदो ही गिरावे। आई री दैया ऐसी, आई री दैया ऐसी, कर दे धमालिए कंकरिया से मटकी फोड़ी।
दया माया झूठी है बुझी घर पे बुलावे मरे मोसे बेरी घर पे बुला के करे बहुत बुरी माखन की लालच पे नचावे देते तालियां कंकड़ियां सिमट गई बोड़ी नदी लालियां कंकड़ियां सिमट गई बोड़ी छाप तिलक सब छीनी रे उसने न मिला के छाप तिलक सब छीनी रे उसने न मिला के मुझसे न मिला के न मिला के गोपियां नचारी है गोविंद को देखिए शेष महेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर घरे जाए अनंत अनाद अखंड अछेद में ताई अहीर के छोहरिया छछिया वर छाछ बना छाछा ऐसा वर्णन जब किया है सुखदेव मुनि ने तो परीक्षित जी चमत्कृत हो गए। महाराज मामला क्या है ये मामला क्या है इतना भगवान बस में ऐसा क्या है भागिनी में और नंद जी महाराज में कि भगवान पुत्र रूप में आए हैं इतना आनंद दे रहे हैं। तो सुखदेव मुनि ने कहा है कि राजा द्रोण नामक के एक वसुदेवता थे पहले जो अब नंद जी बने और उनकी जो पत्नी है यशोदा जी वो पहले धीर नाम की उनकी पत्नी थी। तो उन दोनों ने तपस्या की और कहा है भगवान आप हमारे बाल लीला का सुख आप हमारे तो भगवान को इसलिए बाल लीला का सुख यहाँ देना पड़ रहा है और आगे का काम भी वहां जाके करना पड़ेगा। 11 वर्ष और 56 दिन के जब भगवान हुए हैं तो प्रस्थान किया उससे पहले वृंदावन हाँ बोले वो क्या बात हुई मैया भी कहती है मैया को भी ध्यान है। तो मैया ने क्या कहा एक बार भगवान को मैया ने हिला धुला करके और बैठी हुई थी मैया दूध पिला रही थी भगवान को अपना स्तन पान करा रही थी मैया और उसी समय क्या हुआ कि दूध उफल गया। दूध उफल गया तो माताओं की सहज नहीं प्रीति होती है और जैसे ही दूध उफना को मुंह फाड़ करके भी दिखा दिया सब कुछ दिखा दिया लेकिन मैया तो मेरे को पटक करके चली गई है मेरे से ज्यादा हाँ दूध से ज्यादा दूध प्यारा हो गया। भगवान ने देखा जाने तो मैया को पर इधर भगवान ने भागवत में वर्णन है भगवान के ओट फड़कने लगे गुस्सा आ गया भगवान को दधी को भाजन यशोदा जी ने उद्धव जी से भी कहा है कल आएगा ये प्रसंग उद्धव पे उद्धव न लग्यो मैं तज दोरी पीछे से मेरो दधी को भाजन भंग ये मटकी उनकी निशानी है
मेरे सासू जी की निशानी है, इसलिए आप मटकी को बड़ी अच्छी तरह से रखना। वही काम यहाँ है, वो पुरखों वाली थी, वो जिसे छिटका करके चली गई। अब तो ऐसा करो, भैया को भी थोड़ा दो। ऐसा ही हुआ महाराज, जैसे भैया उधर गई तो मेरे गोपाल ने तो जो मटकी थी उस मटकी को ही फोड़ दिया, तो बिखेर दिया, बंदरों को बांट दिया। बंदरों को बांटते हैं, भैया तो काम में लगी। भगवान ने बताया, मैं तुम्हारा बहुत उपकार है, तुम्हारा भी स्टोर में कुछ खाना है। बंदर आ गए, भैया थोड़ी देर में काम करके लौटी, भैया ने देखा ये क्या कर दिया। आज भैया को गुस्सा आ गया, सही कहती है गोपियां, ये नुकसान बहुत करने लग गया है, आज इसको मैं छोड़ूंगी। बस चला करके लौटेंगे, कब उनका दर्शन करेंगे, गोपियां इंतजार करती रहती है। भगवान जाते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। गोपियों ने भगवान का श्रृंगार का वर्णन करती है एक दूसरे से। गोपियां मोर पंख से ऊपर, मोर पंख जो है ना भगवान लगाते हैं, तो उस मोर पंख का बड़ा वर्णन है। मुकुट की चटक लटक कुंडल की, भोए की मटक देख आंख न दिखावरे, ऐसा है। गोपियां कहती है हमारे द्वार पे आओ ना, हमारी गली में तो आओ, आप उधर से क्यों निकल जाते हैं? इंतजार करती है गोपियां। मुकुट की चटक लटक कुंडल की, भोहे की मटक रेख आंखन दिखावरे, अरे बनवारी बलिहारी जाऊं मैं तेरी, मेरे गेल आए देख गायन चरावे। आदिल सुजान रूप के निधान कान, बांसुरी बजाए तन तपत जावरे, नंद के कुमार चित्त चोर मोर पंख वारे, वंश वारे सांवरे हमारे हमारे गली में आओ, हमें मजाक कर रही वो भी आशा है। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सेल लगा के, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सेल लगा के, अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, चुराई मेरी बंसी बजा के, नींद चुराई मेरी रूप रस कीजिए, लोचन विशाल देख, गले गुंज माल देख, अदर सुलाल देख, चित्त चोट कीजिए। पलक हिलन देख, पलक गिरन देख, कुंडल हिलन देख, चित्त चोट कीजिए। पीताम्बर की छोड़ देख, मुरली की धूल देख, सांवरे की ओर देख, देख वही कीजिए। कितना सुंदर स्वरूप है हमारे गोपाल का, उनकी तरफ देखते ही रहे, सांवरे की ओर देख देख। गोपियां इंतजार करती है भगवान कब आएंगे, पर भगवान को वो लीला भी करनी है, तो राक्षसों का वध भी करना है। अघासुर आया है, अजगर का रूप बना करके बैठ गया है। भगवान जब ग्वाल बाल सब मुंह में प्रवेश कर गए हैं, तो भगवान ने सोचा मेरे को भी प्रवेश करना है, और अघासुर के मुंह में भगवान चले गए हैं। असुर हैं, भगवान उसके मुंह में गए हैं, अपना स्वरूप का विस्तार किया है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वापस उसने मुंह खोला है, प्राणांत हो गया है, और सारे बाल गोपाल निकल करके आ गए हैं। इस प्रकार भगवान ने अघासुर का
उद्धार किया महाराज। अब देखिए ब्रह्मा जी को एक बार भगवान लीला कर रहे तो ब्रह्मा जी को थोड़ा संदेह होते। ब्रह्मा ने देखा कि गोपाल ग्वाल वालों के संग जाता है, किसका खा रहा है किसका खा रहा है, ये इस प्रकार से भक्ष अभक्ष का ध्यान नहीं रखता है, इसलिए भगवान नहीं हो सकते। बोले मैं परीक्षा ले लेता हूँ। ब्रह्मा जैसे आदमी को भगवान ने संदेह कर दिया, कम बात नहीं है। इतनी सजीव लीला करिए, इतनी साकार, इसलिए नित्य लीला है, इसे नित्य लीला कहते हैं। ब्रह्मा भी भ्रमित हो गया। कोई एक साथ बैठ रहे हैं सारे ग्वाल वाल, ये सारे अपने रोड रख लेते हैं, वो उसको झूठा खिला रहा है, वो उसको झूठा खिला रहा है, तो ब्रह्मा को संदेह हो गया। ये वहम जो है ना ये गलत कर देता है। ब्रह्मा आया और महाराज ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के बछड़ों को चुरा दिया। भगवान के बछड़ों को चुरा करके रख दी। ग्वाल वालों ने कहा गोपाल हमारे बछड़े कहाँ गए? भगवान ने कहा मैं देखता हूँ। तो भगवान जैसे बछड़ों को देखने के लिए वहां से उस जगह से उठे हैं तो ब्रह्मा ने गोपालों को चुरा दिया। जो गोपाल थे उनको भी, गोवत्स को भी चुराया और गोपालों को भी लेके चले गए और ब्रह्मा जी चले गए। पर इधर महाराज भगवान जो है ना वो क्रोधित हुए तो ब्रह्मा की इतनी पहले तो जब वो चले गए थे और देखा कि बछड़ों को ले गए हैं तो भगवान बछड़ों को जब लेके उनके सदृश ही बछड़े बना करके लेके आए और इधर देखा ग्वाल भी रहे। भगवान ने वैसे के वैसे ग्वाल बना दिया और देखिए ब्रज में बड़ा उल्लास हो गया। बछड़े भगवान के बनाए, ग्वाल भगवान के बनाए हुए, और इसलिए आनंद हो गया महाराज कि वहां पर बड़ा अच्छा वातावरण हो गया। जो गायें थी वो अपने बछड़ों को ज्यादा प्रेम करने लगी है। भगवान के बनाए हुए हैं ना, जो पहले वाले बछड़े थे उनसे ज्यादा प्रेम कर रही है। और यही हाल ब्रज की गोपियों का है, अपने बच्चों को पहले से ज्यादा प्रेम करती है। भगवान को आनंद आया, इसलिए भगवान रुष्ट ही रहे। इंद्र को माफ कर दिया, इंद्र को तो माफ कर दिया था लेकिन ब्रह्मा को नहीं किया। जो भक्तों को भगवान से अलग कर दे भगवान उसको माफ नहीं करते। तो ब्रह्मा ने वही काम किया, गोपालों को और गोवत्स को अलग कर दिया। लेकिन इंद्र ने काम तो सही नहीं किया, लेकिन सबको इकट्ठा तो कर दिया ना उस जगह पे। गोवर्धन के नीचे सारे इकट्ठे हो गए, सारे वही हैं। तो भगवान ने भागवत में लिखा है क्षमा नहीं किया। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद में ब्रह्मा जी अपने चले गए हैं। बलराम जी ने फिर एक धेनुकासुर आया है, उस धेनुकासुर गधे का रूप बना करके आया बलराम जी के। भगवान ने कहा बलराम जी धेनुकासुर का आप करो, इसको आप संभालो। दोनों पैरों को मारने के लिए, बलराम जी को मारने के लिए दोनों पैर एक साथ उछाड़े उसने। दोनों पैरों से लात मारी बलराम जी ने, दोनों पैरों को पकड़ा है, घुमाया है, घुमा कर फेंक दिया है और एक पेड़ पे जाके वो टकराया। राक्षस जो है वो मर गया है। हम महाराज सुखदेव मुनि पूछ रहे हैं, सुखदेव मुनि से पूछ रहे हैं राजा परीक्षित, तो महाराज कालिया देह का वर्णन आपने दिया नहीं है, काली देह का वृत्तांत तो सुनाओ। भगवान ने किस प्रकार से काली धाम को नाथा है तो करे वो कथा भी सुखदेव मुनि कह रहे हैं। भगवान गाय चराते चराते काली देह के समीप चले गए। वो इस प्रकार की देह थी जहाँ पर कालिया नाग रहता था और वो जगह है केवल एक कदम का पेड़ था, वो जरूर हरा भरा रहता था क्योंकि गरुड़ जी के द्वारा लाया हुआ वहाँ पर था वो
किया था, बाकी और वहाँ पर सब निर्जन था। उस जगह पे आसपास कुछ भी नहीं उगता था, उसका इतना जहर प्रभावशाली था और यमुना के जल को दूषित कर रखा था। काली नाग ने यमुना जल को दूषित कर रखा था। इसलिए महाराज भगवान ने देखा कि इस काली को यहाँ से निकालना चाहिए, काली नाग को यहाँ से निकाल देना चाहिए। भगवान जो वहां पर गेंद खेल रहे हैं, गेंद खेलते खेलते श्री दामा की गेंद है। आज बॉल बारी बारी से ले जाते हैं। आज बॉल किसकी है? श्री दामा। श्री दामा ने बॉल फेंकी है और भगवान ने बॉल को मारा है, और जैसे बॉल को मारा बॉल जाके गिर गई है काली दह में। काली दह में बॉल चली गई। उस बाल को लेने, गेंद को लेने के लिए श्री दामा भगवान से झगड़ा कर रहे हैं। गोविंद, आप मेरे बॉल लाके, गेंद मेरी लाके लो। आप नंद के लड़के हैं तो क्या हुआ, मैं भी सुनंद का हूँ। आपसे बड़ा पद है मेरे पिताजी के पास, आप पद का वो मत दिखाओ, आपको गेंद लानी पड़ेगी। इस प्रकार बाध्य कर दिया भगवान को। भगवान पहले मना करते रहे, मैं तुम्हें दूसरी गेंद दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर श्री दामा नहीं माना है। श्री दामा ने कहा बोल वो ही लाके दो, और बाल बाल मना कर रहे श्री दामा, इतनी जिद मत करे, तेरे को दूसरी मिल जाएगी। नहीं, मेरे को वही गेंद लाके दो। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा ऐसा ही है। तो भगवान ने कदम, जो वहाँ वृक्ष था, उस वृक्ष पर जाके चढ़ गए। कदम का वृक्ष था ना, उसमें भगवान जाके चढ़ गए और कह रहे हैं तुम्हें गेंद चाहिए, गेंद लाके दूंगा। और नीचे सब बाल बाल कह रहे हैं कलिया तुम नीचे आ जाओ। अरे हमने समझा दिया इसको। श्री दामा में कहने लग गया कन्हैया तुम नीचे आ जाओ। कन्हैया करेगा नहीं, तूने इतनी जिद की है, तेरे को वही गेंद चाहिए, तेरे को तो वही गेंद दे लेंगे, दूंगा मैं ला करके। तो महाराज उसी समय भगवान ने काली दह में, कदम के पेड़ के ऊपर से काली दह में छलांग मारी है। जैसे ही छलांग भगवान ने उस काली दह में लगाई और वहां तो बाल बालों में सब श्री दामा को कोस रहे हैं, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तूने कन्हैया को उकसाया, इसी वजह से कन्हैया कूद गया। महाराज वहां पर सब श्री दामा को कोस रहे हैं और भगवान ने वहां पर जाकर के नया कौतुक कर दिया। कूद करके नीचे, सीधे नीचे चले गए और नीचे जाकर के सीधे कालिया नाग के पास पहुंच गए। नीचे कालिया नाग उस समय सो रहा था, पत्नियां थी बहुत सारी। बालक को देखा मैंने, ये बालक तो बहुत सुंदर है, बालक को चला जा। बोला नहीं, जगाओ। क्यों चला जाओ, तुम जाओ, तुम्हें जाना है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अरे समझता नहीं है, हमारे पति जग जाएंगे, अभी तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्या गड़बड़ हो जाएगा, तो उनका जहर इतना प्रभावशाली है, एक मिनट कोई उनके सम्मुख ठहर नहीं सकता, तुम्हारा कोमल शरीर है, तुम चले जाओ। बालक हो, समझा रही है। काले नाग की पत्नियां सुंदर बालक को देख करके समझा रही है। भगवान ने कहा नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, मेरे को कालिया नाग को आप जगाओ। अब तो कालिया नाग को यहाँ से जाने का समय है, नहीं समझाया है, ज्यादा जब वार्तालाप हुआ है, एकदम कालिया नाग को जब भगवान ने ललकारा है, कालिया नाग करके खड़ा हुआ है। बोले कौन है, क्या बात है? बालक की, अरे ये बालक दुष्टता कर रहा है, फुफकार मारा है। और उस कालिया जो दह थी उसमें बड़े सुंदर कमल भी खिलते थे।
सुंदर कमल थे उसमें, एक विशेषता और थी उसकी। तो कालिया नाग जो कमल थे ना वहां पर, उनका मोह करता था कालिया नाग, और उससे उसको नाग को पुष्टि मिलती थी। तो भगवान ने उसको जगाया, बोले मेरे सम्मुख तो गरुड़ भी नहीं ठहर सकते, ये बालक जो है ये क्या वो करेगा। भगवान ने जैसे उसने जहर को छोड़ा है और भगवान उस पर फण जैसे मार रहा है, भगवान उछले हैं, उछल करके कालिया नाग के जो फण है 100 फणों को भगवान ने एक फण को पकड़ा, और जिस फण को मारने का प्रयास करता है भगवान उस फण पे चरण रख देते हैं। और भगवान ने उसके बाद में जो नृत्य करना शुरू किया है कालिया नाग की फणों पे, जिस फण को नाग उठाता है उस फण पे चरण रख देते हैं, नीचे हो जाता है, जैसे उठाते हैं फिर चरण नीचे हो जाता है। उसका मान मर्दन कर दिया, नसे नसे जकड़ करके बेदम हो गया है कालिया नाग। भगवान का ये देख करके जो नाग पर स्त्रियां हैं भगवान की स्तुति करने लगी, अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो गोविंद, अब तो छोड़ दो गोपाल, अब तो छोड़ दो। इस प्रकार का कालिया नाग का भगवान ने वो किया है, जब बार बार वो विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कालिया नाग समझ गया मामला ऊंचा है, ऊंचा मामला है, बेदम हो गया है, भगवान के चरणारविंद में पड़ गया है। भगवान ने कहा कालिया नाग 2 काम करना है, एक तो जो कमल के पुष्प हैं इनको अपने फण पे लेके ऊपर निकलना है। कंस ने बुलवाए, कंस ने बुलवाए थे उन पुष्पों को, उसे कह दिया था कि वो पुष्प लेके कल आ जाना, नहीं आओगे तो मृत्युदंड है, इसलिए भी लीला करनी पड़ी है। तो आपको एक तो जो पुष्प हैं आपके उनको लेकर के आना है, और दूसरा ये स्थान आपको छोड़ देना है। बोले कालिया दमन भगवान की। काली दे पर खेलन आयो नी मेरो मारो सो कन्हैया, काली दे पर खेलन आयो नी मेरो मारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन
पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन डंडा लायो नी मेरो वारो 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 सो कन्हैया, ताली पे पर खेलन आयो नी मेरो प्यारो सो कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले कालिया वर्धन भगवान की। महाराज यहाँ पर कंस ने एक लंबा सुर और भेजा है। धेनुका सुर का मतलब बलराम जी ने किया और लंबा सुर राक्षस आ गया और एक खेल खेल रहे हैं भगवान, एक पत्थर मारने वाला खेल जिसमें जिसका पत्थर जितनी दूर जाता है वो उसको बिठाएगा और वहां तक लेके जाएगा। इस प्रकार का खेल है, ऐसा खेल होता है। तो उसमें वो राक्षस में आ गया। जो राक्षस था वो गोप का वेश बना करके आ गया और जोड़ी बन गई। ये इसको अपने पीछे बिठा करके इतनी दूर लेके जाएगा, वो इसको इतनी दूर लेके जाएगा। तो वो लंबा सुर जो है भगवान ने इशारा कर दिया तो दूसरे गोपी को तो मार देगा, इसलिए बलराम जी से कहा कि आप इसके जोड़ीदार बने। बलराम जी जोड़ीदार बने हैं और वो राक्षस बलराम जी को लेके जैसे उड़ने लगा, बलराम जी ने भाई मुक्का मारा है उसने मस्तक पर, मस्तक फट गया है, लंबा सुर का उद्धार हो गया। उसी समय भगवान ने दावानल का पालन किया है। अग्नि 2 बार लगी है। भगवान अग्नि का जब प्रज्वलन हो गया, भगवान ने ग्वाल वालों की बछड़ों की रक्षा की है और दावानल जो अग्नि थी उसका भगवान ने पालन किया है। और बड़ा अद्भुत दृश्य है वृंदावन का। और जब भगवान गाय चढ़ा रहे हैं वहां पर तो कहना ही क्या है। वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव मुनि। और इधर भगवान की गोपियों के प्रति गोपियां भगवान को इतना ज्यादा चाहने लगी है, दिन रात सोते बैठते उठते खाते वो तो एक ही बात उनका चरित्र उनका गुणगान बार बार वर्णन करती है, एक दूसरे से कहती है इतने सुंदर है, बहुत सुंदर है। अति सुंदर ब्रजराज अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। का मंथन किया, उससे पूर्व मिलन हुआ है। एक दिन खेलते खेलते मिल गए थे भगवान कृष्ण और राधिका जी। भगवान पूछते हैं भाई आप कहाँ से हो? कहाँ की तुम डोटी? हम देखी ब्रज खोरी, हमने देखा ही नहीं आपको ब्रज में। तो राधा जी कहती है कि हम क्यों ब्रज में खेलने के लिए आएंगे, हमारी बड़ी सारी पोल है, हम तो वही खेल लेंगे, हम नहीं आएंगे आपके। तो भगवान कहते हैं कि भाई क्या बात है, कि हम तो ये सुनते आ रहे हैं श्रीमंत यही कोई नंद जी का डोटा है, वो माखन की चोरी करता फिरता है। भगवान कहते हैं कि देखो आपका क्या चुराया आपने?
हमने आपका क्या चुरा लिया, आप क्यों आरोप लगा रही है? रास रासेश्वरी कह रही है। इस प्रकार का दोनों में मनोविरोध होता है। यहाँ पर वस्त्र हरण में भगवान आते हैं, राधा आदि गोपियां जो है वो वहाँ पहुंची है और प्रतिपदा से यमुना में स्नान करती है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व वहाँ पर पहुंच जाती है विजांगनाएं और जाकर के यमुना घाट पर जाती है, धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन करती है। कात्यायनी देवी की वहाँ पर वो पूजा करती है। पूजा करने के बाद वरदान मांगती है भगवान का ही पति रूप में भगवान हमें मिले, इस प्रकार। फिर उसके बाद में सूर्य को अर्घ देती है, सब भगवान का ही ध्यान करती है कि कहते भगवान ही हमें मिले। भगवान ने कहा मैं समझाता रहा हूँ, तुम समझ क्यों दे रही है गोपियाँ, आप समझ क्यों दे रही है गोपियाँ? महाराज पीताम्बरधारी भगवान जो है ना एक दिन तुरंत देखा गोपियाँ ऐसा नहीं मानी, तो मेरे गोपाल जो है पीताम्बरधारी भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले गोपाल जो है वो चले जाते हैं वहां पर। जब गोपियां स्नान कर रही होती है तो भगवान ने देखा गोपियां ऐसे नहीं मानेगी, गोपियां यमुना में स्नान कर रही है। भगवान ने वस्त्रों को समेटा है और समेट करके कदम के पेड़ पर जाकर चढ़ गए हैं। बड़ा मनोहर स्वरूप है भगवान का। हाँ, और कितने वर्ष के हैं मेरे गोपाल? 7 छोटे हैं, 7 वर्ष के गोपाल हैं और चोर करके चढ़ गए उनको। भगवान चोरों के सरकार भजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगना चतुर्भुज चोरम राधा प्रियाया हृदयस्य चोरम चोराग्रगण्यो पुरुषं नमामि। सुखदेव जी महाराज ने कहा जो चोरों के सरदार हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। चोरों के सरदार हैं, चोराग्रगण्यो पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में थे नवनीत को चोरा है। गोपांगना नाम से दुकूल चोरम, गोपियों के वस्त्रान को चोर करके ले गया। और तो और हमारी जो वृषभानु दुलारी है राधा रानी, उनका हृदय चोर करके ले गया। चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। तो भगवान ने सब गोपियों के वस्त्रों को समेटा है, बैठ गए हैं ऊपर जाकर के कदम की डाले पे बैठे हैं और बंसुरी बजाना शुरू कर दिया। गोपियों को पता ही नहीं है बांसुरी बजाना। गोपियां जैसे बांसुरी बजती थी ना वो तन मन की सुन भूल जाती है वेणु गीत में। भगवान वहां पर गोपियों ने आदर किया, बाहर देखा वस्त्र नहीं है, इधर देखा उधर देखा, अरे कौन है कौन है, खलबली बच गई। अरे वस्त्र कहाँ गए? यहाँ थे अभी तो, तुम्हारे वस्त्र कौन ले गया? कौन ले जा सकता है? अब सब ऊपर तो नजर नहीं जाए, एकाएक नहीं जाती नजर ऊपर, पहले आसपास देखते हैं तो इधर होगा, उड़ गए होंगे, ऐसा हो गया, वो पे इधर देख रही है उधर देख रही है, ऊपर नजर नहीं जा रही है। और ऊपर जैसे ही भगवान ने बांसुरी की वही सुरीली तान, गोपी की बांसुरी की आवाज तो आ रही है। एक गोपी की नजर पड़ी है, अरे चीर हरण तो वो बैठा, चीर हरण वो बैठा है ऊपर। अरे यार हमारे वस्त्र दे दो। अरे आप क्या कर रही हो? अरे आप क्या कर रहे हो? ये हमारे वस्त्र को ले जा दिए। बोले गोपियां आओ ले जाओ, ऊपर आओ ले जाओ। भगवान कह रहे, मेरे गोपाल कह रहे आप आओ
कन्हैया ठिठोली मत करो, हमसे इतना ठिठोली नहीं करो, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। कन्हैया ने कहा कैसे दे दे? नहीं दे। हमने आपको कितनी बार समझाया, आप समझती क्यों नहीं? यमुना में अब आगे से ध्यान रखेंगे नहीं दूंगा। भगवान थोड़े से मजबूत है। गोपियों ने प्रार्थना करी, कन्हैया आप कहोगे जो, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, लेकिन अभी तो हमारे वस्त्र दे दो। गोपियों ने यहाँ पर भगवान से निवेदन किया है और इसी निवेदन को पूरा करने के लिए गोविंद ने महाराज का हर गोपी चाहती है कि क्या आत्मा और परमात्मा का है मामला। आत्मा परमात्मा का मामला होने से गोपियां कोई आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हो सकती, इसलिए गोपियां चाहती भगवान का सामिप्य। भगवान ने कहा गोपियां उचित अवसर आएगा, आपकी वो इच्छा भी पूरी करेंगे। जब शरद ऋतु की रात्रि आई तो भगवान ने रास किया है, पर महाराज भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब आज का जो गोवर्धन का प्रसाद आ गया है, छप्पन का समय भी हो रहा है, और ब्रज में देखिए आप गोकुल में, वृंदावन में 7 कोस की परिक्रमा, 7 कोस के भगवान, 7 वर्ष के भगवान, 7 वर्ष के भगवान है और 7 दिन तक की धारण किया। आज पूरे वृंदावन में प्रत्येक घर में पकवान बना है, सुगंधी चारों तरफ फैल, पकवान ही पकवान, जिस घर में जाओ उसमें पकवान होते। भगवान ने देखा ये क्या मामला है, भैया के पास गया, भैया प्रसाद दो, बना रहे हो ये दो, दूर रहो लाला, चौका लगाया हुआ है, उस चौके से दूर रहो, अंदर नहीं आना, अंदर प्रवेश नहीं करना है आपको। बोले भैया ऐसी क्या बात है, आप आग्रह करके खिलाते थे, आज पकवान बन रहे हैं, हम खाना चाहते हैं, आप खिला क्यों नहीं रहे? बोला नहीं, आप दूर रहिए, पहले चौके से दूर रहो, ऊँटा झूठा नहीं चलेगा, और पहले भोग लगेगा उसके बाद में खिलाएंगे। भोग लगेगा रोजाना तो आप ऐसे खिला देती थी, नहीं आज नहीं खिलाएंगे। रिया ने कहा भाई आज क्या बात है? बोले तो मेरे को बनाने दो, मैं व्यंजन बनाने में किसी और से पीछे नहीं रह जाऊँ। वो 15 बना के लाइए तो 17 बना के ले जाऊंगी। महिलाओं माताओं में होती है ये, कितने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं। तो महाराज ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये भी बड़ा पावन महीना है, ये भगवान विष्णु का महीना है, और इसमें एक चीज का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है इस महीने का। ये बड़ा जब प्रत्येक माह में से एक दिन बचाते हैं, तब जाके वो चौथे वर्ष में पुरुषोत्तम मास होता है। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इसमें भगवान विष्णु का ही महीना है। ये 16 अगस्त को खत्म हो जाएगा, 18 से जुलाई से चला, 16 अगस्त तक चला है, बड़ा महत्व है इसका। और 19 वर्ष बाद श्रावण मास में आया है, इसलिए भगवान की विष्णु की आराधना करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, और भगवान विष्णु के निमित्त दान करना चाहिए। इसलिए आपको इस माह में जितना हो सके 10 गुना फल बताया गया है इस महीने का, 10 गुना ज्यादा फल है, इसलिए जितना हो सके दान करिए। और दान में 3 का बड़ा महत्व है। ये बात क्यों आ गई है? वैसे तो मेरा धर्म भी था, व्यास गद्दी पे बताना चाहिए पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, क्या महत्व है। इसमें आपको दीप दान करना है, इसमें आपको कुएं का दान करना है, पान का दान करना है, प्रत्येक दान का महत्व, लेकिन 3 का बड़ा महत्व बताया गया है। दीप दान करो, और दीपदान कैसे करना है? दीपदान आप
भगवान गणेश जी के दीपदान सबसे उत्तम दान, दीपदान में सबसे उत्तम कौन सा है? चांदी का, रजत। चांदी का दीपक है भगवान गणेश जी के समर्पण। दीपदान का बड़ा महत्व है। आपका जो महिला मंडल है करके महिला मंडल की तरफ से दीपक भगवान गणेश जी को, जिसमें हमारे पंडित जी महाराज जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरती करें, बड़ा महत्व है। दूसरा महत्व है पूए का। जो पूए होते हैं नैवेद्य जिसे कहते हैं, ये अपना बतासा होता है, इसका बड़ा महत्व। अभी इस पुरुषोत्तम मास में भगवान को पूए का बनाइए, उसमें और उसके बाद वो लगाओ गणेश जी महाराज के ब्राह्मणों को जमाओ, बैठे पंडित जी महाराज। अब ये सारी माताएं तो अब ये पहले बता देते प्रथम दिवस से ही, तो शायद अब तक पंडित जी महाराज तृप्ति नहीं संतृप्त हो जाते हैं। एक तो तृप्त होता है ना भाव के आधार पर, और एक होता संतृप्त, मतलब यहाँ तक आगे आप एक भी नहीं चाहिए। हमारे माता इसमें बड़ी निपुण है। एक पान का लौंग इलायची सुपारी डाल के पान का इस प्रकार का, और दान का अक्षय फल मिलता है। इस पुरुषोत्तम मास में 10 गुना होता है, इसलिए इनका बड़ा महत्व है पुरुषोत्तम मास में। और भगवान नारायण का महीना है, और श्रावण मास में तो 19 वर्ष का आया। आज पूरे ब्रज में माताओं का प्रिय याद क्यों आ गई कि माताओं का सबसे प्रिय व्यंजन है ये। बनाने में सरलता है, बनाने में सरल है, जल्दी बन जाता है। बोलते ही जल्दी बन जाता है। तो पूरे ब्रजमंडल में आज वो वहां पर, और एक ब्रज में इस पुरुषोत्तम मास में एक महत्व में ब्रज 84 बहुत बड़ा महत्व है। अगर समय मिल जाए 84 कोस की यात्रा ब्रज की, वो तो बहुत ही अद्भुत है। भगवान नारायण का मेला है, और ब्रज में तो 84 कोस की यात्रा होती है। आप कैसे कहीं जाते हैं, गोवर्धन जाते रहते हैं, कुछ हर महीने जाते हैं, कुछ 11 के 11 से जाते हैं, 2 महीने में जाते हैं। ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा है। अभी पुरुषोत्तम मास में उसको बहुत व्यंजन बन रहे हैं। भगवान को मना कर दिया है, कहा लाला आज तुम बाहर हो, तो देखो मेरा समय भी खराब मत करो, मेरे को बनाने दो। तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने नंद जी के पास चले जाओ, वो आपको जाके कहे सारी बात बताएंगे। कन्हैया गए, नंद जी के पास गए, नंद जी से पूछा महाराज, नंद जी महाराज पिताजी बताइए ये क्या आज क्या मामला? बोले कन्हैया अभी तुम्हें ज्ञात नहीं है, ये इंद्र का दिवस है, भगवान इंद्र को भोग लगेगा, तुमसे हम इंद्र प्रसन्न होंगे तो बरसात होगी, बरसात होगी तो हमारे गाँव के लिए जो है गायों के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और गायों के चलने के लिए घास वगैरह ये उत्पन्न होती है। इन घास से जब गाय इनको लेती है तो दूध ज्यादा होता है, तो दूध ज्यादा होने से हमारी वृत्ति है, गाय पुष्ट होती है और दूध ज्यादा देती है। और इंद्र अगर भोग नहीं लगाते हैं तो बरसात नहीं होगी, तो इसका विपरीत होगा। सारी बातें कहती है। तो बोले इंद्र को हाथ कितना भोग लगाओगे, सभी जगह बढ़ रहा है, चारों बैर बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आई। बोले बाबा ऐसा करो, बाबा कहते बोले बाबा ऐसा करो, अब की बार मत लगाओ इंद्र के भोग, अब की बार इंद्र के भोग क्या करता है? बोले नहीं ऐसा नहीं,
पास, नंद बाबा के पास, तो कल क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से क्या क्या भोग लगेगा, तो पंच लोग बैठे हैं ना, अकेले नंद नहीं है। लेकिन भगवान ने जाके नंद बाबा से कहा, और भी सुन रहे हैं, नंद सुनंद उपनंद गणानंद जितने हैं वो सारे वहां पर सुन रहे हैं। सबने कहा, भगवान ने कहा कि देखो अगर पूजा करनी है, भोग लगाना है, तो गोवर्धन पर्वत के लगाओ, गोवर्धन भगवान है। अरे बाबा, इनके यहीं पर तो वनस्पतियां होती है, हमारी गऊ जो है हरा हरा घास यही जाके चलती है, और देखो ये गोवर्धन पर्वत जो है इनका बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पे, हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन का ही वो करेंगे। और सबने देखा तरफ तो सही देखा, इंद्र को कभी हमने देखा ही नहीं, इंद्र को कभी हमने देखा ही नहीं। तो बोले देखो गोवर्धन पर्वत तो साक्षात आ जाएंगे, आप ऐसा करो, प्रस्ताव पारित हो गया है। बोले ठीक है कन्हैया, और महाराज चलेंगे, सब ले लेके अपने जितने भी थे साजो जो जिन्होंने बनाया था, सकड़े में बना है, घर बना करके सब आदमी पहुंच करके तो गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ भोग करके वहां पर बैठ गए, और गोवर्धन भगवान के भोग लगा रहे। और वहां देखिए गोपाल ने वहां पर क्या किया, अपना रूप भी बना लिया है, जैसे अर्पित कर रहे हैं वो खा रहे। लाला ऐसा चमत्कार हमने पहली बार देखा, इंद्र को कभी देखा ही नहीं खाना खाते, और ये तो क्या कितने वर्ष का भूखा है, मजाक कर रहे हैं गोपाल से। और कन्हैया तेरा ये गोवर्धन कितने वर्ष का भूखा है, सबको डकार जा रहा है, और भगवान ने अपना स्वरूप दिया, अगस्त मुनि को बुला लिया, आ जाओ आज बहुत माल मिलेगा, और जितना जो बनाया है सारा भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान धमाधम खाते जा रहे हैं, और इधर नारद जी महाराज को खबर लगी है, नारद जी गए इंद्र के पास, वो भी देखते हैं भगवान में कितना क्या मामला है। अरे इंद्र अब की बार क्या बात है, ब्रज की तरफ से कोई भेंट पूजा आई है नहीं, कैसे आएगा वो करे, ऐसा ही मतलब हमारी पूजा 49 जो मरुदगण है उनको आज्ञा दे जाओ, और ब्रज में जो वृंदावन है उसमें भरोसा करो। भागवत में लिखा है जो हाथी का सूंड होता है महाराज, उतनी मोटी मोटी धाराएं गिरेगी, प्रलय आ गया। अब हमारे प्रलय जब वहां आ गया तो चारों तरफ पानी पानी हो गया। अरे हमने कहा था संकट आ जाएगा, इंद्र का ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कन्हैया, अब क्या है, अब क्या होगा, चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी को। और भगवान ने देखिए देखते देखते ही मेरे गोविंद ने अपने बाएं हाथ की जो चपटी अंगुली है उससे गोवर्धन को उठा लिया है। बोले गोवर्धन भगवान की हो। छोटी सी धागी चट्टी नील झंडे
जादू मंतर जानो छो जी डूंगर कपड़ा तो हाय जी डूंगर कपड़ा तो बनायो जी ओ साबरा डूंगर कपड़ा लो बनायो ओ साबरा ओ लखमातार की बड़ी बड़ी तालियों के साथ राधा जी माने साची बताओनी हो राधा जी माने साची प्रधान जजमान यहाँ भूमि पूजन करें गोवर्धन महाराज का पूजन है, आप आइए। आज के जो सभी एक के अलग अलग आप लोग इकट्ठे नहीं हो एक एक करके सभी करे पूजा जो भी बाबा के नहीं जाके आए हो वो यहाँ पे बाबा की पूजा करें यहाँ पे बाबा की प्रतिमा करें श्री गोवर्धन